जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सब कैसे हैं? संगत जी, आज के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आशा है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज का सत्संग थोड़ा अलग है, थोड़ा हट के है और समझने वाला सत्संग है। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज का विषय सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी। हम सोचेंगे। दिस इज अ स्टडी। जो लोग गाड़ी फास्ट चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, जो लोग गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके इतने एक्सीडेंट नहीं होते। लेकिन जो ये सोचते हैं कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उनके उतने ही एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वे इस वाइब्रेशन के साथ रहते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मान लो आप किसी पार्टी या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपने बहुत सुंदर सी ड्रेस डाली है और पहन के जा रहे हैं। वहां उस ड्रेस पर आपसे कुछ चाय या पानी का या कोई चीज का ऐसा दाग लग जाता है। चाय पी रहे हो, मान लो चाय कॉफी कपड़े पर मतलब किसी भी टाइप से गिर जाए, तो एक दिन एक्सपेरिमेंट करना कि ये केवल माइंड में है, ये केवल हमारे माइंड में है। ये छोटा सा निशान ड्रेस पर लग गया है, पर ध्यान रखना सामने से किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपके मन को पता है कि निशान लगा है। आप लोग मेरी इस बात से कितने सहमत हैं? संगत जी, लोगों का आपके दाग की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। दाग तो दाग है, क्योंकि हमारे यहाँ से मैसेज नहीं जा रहा कोई। समझना इस बात को संगत जी। कहने का अर्थ है किसी को भी मैरिज पे इतना कौन ध्यान दे रहा है, क्या पहना है, क्या किया है, निशान लगा है, सिर्फ वो आपको पता। तो आपको ही मालूम है, आप कॉन्शियस रहेंगे। जब आप अपने आप को फ्री कर देंगे कि कुछ नहीं है, देखिए आप भी इंजॉय करेंगे फिर औरों की तरह। इसलिए ये एक लाइफ का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। संगत जी, हमें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुमको पाने के लिए तरसे, कि लोग तुमको पाने के लिए तरसे। संगत जी, आप चाहते नहीं कि ये रियलिटी में हो जाए। गलती से भी ये भूल कर मत सोचना कि ये चीज सोचने लायक है, क्योंकि कर्म बोल में नहीं, सोच से बनता है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कर्म बोल से में नहीं, सोच में बनता है। जैसे मेरा कर्म, मेरा भाग्य, मेरी सोच, मेरा कर्म, इसलिए ध्यान से सोचना है। संगत जी, कितना प्यारा संदेश गुरु जी ने दिया है। आज
गुरुजी ने अपनी मेहर भरी नजर डाली है और मेहर वाला हाथ आपके सिर पर रखा है, ये कहकर कि तेरे लाखों करोड़ों कितने भी दुश्मन हो जाएं, लेकिन तेरी रक्षा करने वाला अकेला मैं ही हूँ। जय गुरु जी। कितने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज, जो हमें इतना प्यारा सा संदेश दे रहे हैं। इसमें 1% भी गलत नहीं है। कोई भी आपका सच्चा साथी नहीं है, केवल परमात्मा ही आपका सच्चा साथी है। लोग आपको प्रोग्रेस करते देखकर कभी भी दिल से खुश नहीं होंगे, दिखावा बहुत करेंगे, आपको ऐसे ऐसे कहेंगे ऐसा करो वो करो, परंतु दिल से नहीं। तो एक इंसान मतलब एक परमात्मा ही ऐसा है जो हर किसी को दिल से चाहता है और दिल से उनके लिए सब कुछ करता है। देर सवेर सब वो करता है। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि इस जन्म में मैंने ये फकीरी का चोला पहन तो लिया, मैं इसे अब त्याग नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने मुझे भी देख लिया है। और कहने का अर्थ है, गुरु जी कहते थे जब मैं शर्ट पैंट में होता था, लोग मुझे एक साधारण व्यक्ति या हार्ड मास का बना हुआ एक व्यक्ति समझते थे। जब मैंने चोला पहनना शुरू किया तो अब लोगों ने समझना शुरू किया और मैंने ये फकीरी का चोला है पहन तो लिया है, पर मैं इसे त्याग नहीं सकता। जब मैं ये शरीर त्याग देने के बाद तुम्हारे हाथ का बना ही खाना खाऊंगा। कहने का क्या अर्थ है संगत जी? जब परमात्मा गुरुजी महाराज शरीर त्याग देंगे, फिर दूसरे फॉर्म में आए, जैसे मतलब उसमें जो तुम खिलाओगे मैं खाऊंगा, ठीक है। यदि संगत जी आपने कोई व्रत करना है तो ये व्रत करें। ध्यान से सुनिए संगत जी, ये कौन सा व्रत है? किसी की गलती, कमजोरी और को नहीं आपने सुनना है। किसी की गलती और कमजोरी को आपने नहीं सुनना। और अगर दूसरे सुनाने आए तो उन्हें ये कहें, जय गुरु जी, ओम शांति। आजकल मेरा व्रत चल रहा है, हम ये वाली बातें नहीं सुनते। जय गुरु जी। संगत जी, जो भाग्य में है वो भाग कर भी आपके पास आएगा। जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले जाना, आपका सब कुछ यहीं रह जाना। और आपको तो ये भी मालूम नहीं है आपका जो होगा उसके मालिक कौन कौन बन बैठते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जो दिया प्रभु ने उसे उसी में ही खुश रहो। थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमारी बेसिक नीड तो यही है, खाना पीना और सोना और नौकरी कमाना। सब कीजिए। इसलिए आपको जैसी भी सिचुएशन हो उसमें परमात्मा का शुक्र मनाते हुए गुरु जी से यही कहना है कि रब दी रजा विच राजी रहना सीख ले। उसदा तू हर पल नाम लेना सीख ले। हमारे गुरु महाराज जी का जिसने भी नाम लिया सब तर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
इन चीजों को करने से आपका भाग्य चमकता है। इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ना मैं ज्यादा खर्चे वाली बात बता रही हूँ, ना कोई ऐसी बात कि आपको बहुत टाइम लगे। सिंपल सी कोई चीज बता रही हूँ। आपका भाग्य कैसे चमकेगा। गाय को गुड़ खिलाने से सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना। जूते चप्पल शुक्रवार को खरीदना। रात के समय कपूर घर में जलाना, पूरे घर में जलाना। तुलसी के पास घी का दीपक जलाना। पूजा घर में शंख बजाना या रखना। दक्षिण दिशा में सिर करके सोना। सोने से पहले रसोई घर बिल्कुल साफ करके सोना। गाय को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाना। माँ लक्ष्मी की शुक्रवार पूजा करें। माँ लक्ष्मी को अनानास का भोग लगाएं। संगत जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, और जो बता रही हूँ वो काम हर कोई एक नहीं अपने घर में 2-3 बार करता है। तो उस बात को जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। जितना जो मैं बता रही हूँ उसको अगर करोगे उतने ही घर में आपकी हेल्थ इश्यूज कम रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो बात ही ऐसी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। भोजन बनाते समय रसोई में मंत्र का जाप करें और कहते हैं कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। मंत्र करते हुए जो खाना बनता है वो बड़ा ही पावरफुल होता है, और इस मंत्र का असर पानी में भी होता है। जो मंत्र आप बोलते हैं उसका असर पानी में जाता है। तो आप अपने अन्न को शक्तियों और दुआओं से बनाइए, तो मन में जो आपका मन है वो भी शक्तिशाली होता है। संगत जी, 4 एनर्जी धन, अन्न, मन। ध्यान से सुनना। 4 एनर्जी होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। धन कैसे कमाते हो? फिर उसी से अन्न खरीदते हो, फिर उसी से सामान जो बनता है खाते हैं, फिर उसी से तन बनता है। धन को दुआओं के साथ कमाएं। प्रसाद खाना जो है, खाना अगर हम इस तरह से करेंगे तो खाना प्रसाद की तरह बन जाएगा। और घर में आपने नियम बनाना है कि खाना खाते समय टीवी या फोन ना चलाएं। संगत जी, आजकल फैशन है, जैसे डाइनिंग टेबल या घर में जहाँ पे भी आप खाना खाते हो फोन हाथ में पकड़ लेते हो या टीवी ऑन कर देते हो। खाना खाते समय गुरु जी महाराज कहा करते थे कि टीवी फोन ना चलाएं, ये भी हिंसा है। कौन से शब्द चले जाते हैं शरीर के अंदर जब आप खाने के साथ फोन पे या टीवी पे कुछ सीरियल देख रहे हो। अच्छे बुरे कैसे कैसे थॉट्स जाते हैं उस खाने के साथ, जो इसको कि हम प्रसाद कहते हैं। इसलिए खाने खाते समय बिल्कुल भी टीवी या फोन ना चलाएं। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस को अपने जीवन में फॉलो करें। और खाना खाने में कितना मिनट लगता है? 5-10? क्या आप 5 या 10 मिनट बिना टीवी या मोबाइल के नहीं रह सकते? संगत जी, इसमें आपका ही भला है, किसी का और का नहीं।
संगत जी, ध्यान से सुनना। आप सोचते हैं कि चलो खाना खाते समय मैं अपनी मदर, सिस्टर, फ्रेंड से सारी प्रॉब्लम बता दूंगी, ठीक है। तो खाने का इस बात पर बहुत असर पड़ जाता है और वो सारी एनर्जी खाने में मिल जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ में ये 4 चीज़ें अपना लो। अच्छा रहेगा, बच्चों पे भी अच्छे संस्कार जाएंगे। अच्छा खाना खा रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई से खा रहे हो, करोड़ों रुपया आप कमा रहे हो, अगर बाई चांस वो मेहनत का या गलत तरीके से बनाया हुआ है तो वो ट्रिपल होके निकलता है, उसका असर आपकी पूरी फैमिली पर मिल पड़ता है। सोचिए कैसे, क्योंकि आप वही उसी पैसे से आप सब कुछ घर के लिए कर रहे हैं। तो इस बात को अपनी लाइफ में रखिए, थोड़ा खाइए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। पैसे के पीछे जितना दौड़ेंगे, माया तो इतना दौड़ाती है अपने पीछे कि इंसान जितनी मर्जी भूख लगी हो कहते कि तेरी लॉटरी निकल गई, वो सब कुछ छोड़कर लॉटरी के पीछे भागेगा। मेरी बात समझ आ रही है संगत जी? क्या मैं सत्य बोल रही हूँ? अगर हाँ तो ध्यान देना। संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल डिफरेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कभी नहीं कहना कि आई विल ट्राई। देखना क्या बात बताई है पर गुरुजी ने कि आई विल ट्राई। भगवान कहते हैं सिर्फ हाँ जी करो। बच्चों से कुछ कह रहे हो, वो आपको हाँ जी कहता है क्योंकि आपने अपने बच्चे को सिखाया है कि आपको हाँ जी करना है जो दूसरे को भी अच्छा लगे। देखिए, जब हमारा बच्चा ना जी करेगा या कुछ करेगा तो हमें गुस्सा आता है ना। चाहे मान लो हम अपनी तरफ से बड़े अपने आप को सही बोलते हैं, पर कई बार बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, हम गलत होते हैं। तो बच्चा उस टाइम आपको हाँ जी कर दे, गुड। बाद में आपको समझाए, पापा ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।